उस दिन ऐसा क्या हुआ कि एक अच्छी खासी पार्टी के बीच में ही मेहमान को चले जाने को कहना पड़ा और अगली ही सुबह उसकी छाती पर बंदूक तान दी गई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है 1987 की, जब हम इंडो श्रीलंका शांति समझौते के तहत वहां शांति स्थापित करने गए थे। श्रीलंका पहुंचते ही जनता ने हमारा स्वागत किसी हीरो की तरह किया था। सड़क किनारे लोग चीयर कर रहे थे, लड़कियां फ्लाइंग किस दे रही थी। लेकिन जल्द ही समझ आ गया कि यहाँ दोस्त और दुश्मन की पहचान हर दिन बदल सकती है। इसलिए हम तमिल मिलिटेंट्स और श्रीलंकन आर्मी दोनों से ही सोशलाइज कर रहे थे। तमिल ग्रुप्स में सबसे ताकतवर था LTT और उसके विरोध में था ENDLF, जिसने हमारे और श्रीलंकन बेस के बीच एक हाई सिक्योरिटी कैंप बना रखा था। एक शाम हमारी मेस में पार्टी थी और उसी ENDLF ग्रुप का सुप्रीमो हमारे मेहमान के तौर पर मौजूद था। सब हंसी मजाक में मशगूल थे कि तभी हेडक्वार्टर से फोन आया। हमारे CEO, जो आमतौर पर बेहद शांत रहते थे, उस रात पहली बार परेशान दिखे। वो अपने कमांडर को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे, सर अगर हमला करना ही है तो LTT पर कीजिए, ENDLF पर अटैक किया तो LTT चौकन्ना हो जाएगा। पर दूसरी तरफ से बस एक जवाब आया, ऑर्डर इज ऑर्डर। CEO ने गुस्से में फोन पटक दिया, जो आर्मी हायरार्की में लगभग अभूतपूर्व था। उन्होंने पार्टी को बीच में रोकते हुए मेहमान से मुस्कुराते हुए कहा, आपको जाना होगा, कुछ अर्जेंट ड्यूटी आ गई है। मेहमान शायद समझ गया कि आज रात कुछ होने वाला है। उसके जाते ही CEO ने हमें बुलाया, कल सुबह फर्स्ट लाइट पर अटैक है, टारगेट ENDLF कैंप। रात के अंधेरे में ही हमारी टुकड़ी ने कैंप को चारों तरफ से घेर लिया। बख्तरबंद गाड़ियों के इंजन सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़े और ठीक 4 बजे 2 मिसाइलें वॉच टावर पर दागी गई। जोरदार धमाके गूंजे और श्रीलंका की धरती पर युद्ध का पहला बिगुल बज गया। जैसा अंदेशा था वैसा ही हुआ। ENDLF का सुप्रीमो बिना गोली चलाए अपने 85 हथियारबंद साथियों के साथ सरेंडर कर गया और असली दुश्मन LTT अंडरग्राउंड हो गया। कुछ हफ्तों बाद जब जाफना की लड़ाई शुरू हुई तो वही LTT हमारे सामने था, पहले से ज्यादा ताकतवर, पहले से ज्यादा तैयार। शुरू में LTT बिना लड़ाई के पीछे हटता रहा। फिर एक दिन उनका लीडर सफेद झंडा लेकर हमारे पास आया और बोला, हम भी तमिल हैं, आपके सैनिक भी तमिल हैं, हम आपसे नहीं लड़ना चाहते। हमारे CEO ने 2 टूक जवाब दिया, हमारे सैनिक तमिल जरूर हैं, पर हम तमिल आर्मी नहीं हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, अब से हम दुश्मन हैं। और फिर शुरू हुई जाफना की सबसे भीषण लड़ाई, जिसमें हमारे साथ मोर्चे पर खड़े थे वही लोग जिन्हें हमने कभी पार्टी से रुखसत किया था। आज भी मन में एक ही सवाल उठता है, क्या उस दिन हमने सच में दुश्मन पर हमला किया था? क्या ऐसे आदेश का अंधा पालन सही था?